हाय फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारा जो डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी है, दैट मीन्स जो भी डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, उस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी ऐड है और वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलर का जितने सारे लॉजिक है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में हम लोग प्रॉपर्टी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, प्रोजेक्ट के सोर्स सोर्स पैकेज के अंदर, दैट मीन्स एसआरसी मेन रिसोर्सेज, और इसके अंदर आपको ओपन करना है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल। देख रहे हैं ये ब्लैंक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर लेंगे कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, अगर बाद में अगर इन फ्यूचर अगर हमें चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही सेट कर दे रहे हैं कि हमें क्या रखना है। और बाद में अगर फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट हो, दैट मीन्स अगर से दो एप्लीकेशन अगर सेम पोर्ट यूज कर रहा है तो उस टाइम अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने पोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट, और देन हम लोग वैल्यू दे देंगे। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और अभी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही दे रहे हैं। और देन हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखिए कमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैश, और यहाँ पे यूज़ करेंगे h2 डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा जो हमने यहाँ से हैश से हमने क्या दिया, कमेंट आउट किया। देन हम लोग यूज़ करेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स। देन हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा यूआरएल है, और देन हमारा जो यूआरएल का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि हमारा जो अभी जो इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, डेटाबेस के लिए हमने H2 डेटाबेस प्रोजेक्ट जब क्रिएट कर रहा था तो वहाँ पे हमने डिपेंडेंसी ऐड किया था H2 का। और इसके अलावा हम लोग ऐड किए थे JPA, है ना। जैसे JPA हम लोग यूज किए थे, ये डिपेंडेंसी था हमें दोनों के लिए। दैट मीन्स हमारा जो हाइबरनेट है और हमारा जो डेटाबेस है, दोनों के लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, फिर से आ जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। तो अभी जो कनेक्टिविटी करना है वो H2 डेटाबेस के साथ काम करना है, दैट मीन्स कनेक्टिविटी करना है। तो यहाँ पे हम लोग H2 का जो URL है हम यहाँ पे देते हैं। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं JDBC डॉट सॉरी JDBC क्लोन H2 कोलोन, और यहाँ पे यूज करते हैं मेम फॉर मेमोरी। और यहाँ पे देन हम लोग देते हैं डेटाबेस के नेम टेस्ट, DB हम लोग रख लेते हैं डेटाबेस के नाम। और उसके बाद न्यू लाइन में आ जाते हैं। देन क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग डेटा सोर्स तक कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो ये सेकेंड लाइन हम लोग यूज करेंगे, जो हमारा H2 ड्राइवर है उसका क्लास नेम हम लोग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे ड्राइवर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम, और देन हमारा जो ड्राइवर होगा उसका ड्राइवर का नाम दे रहे हैं। तो हमारा जो अभी ड्राइवर है वो हमारा है org.h2.driver। ये हमारा पॉपअप में आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट लाइन करते हैं, देन हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे डेटा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। देन हम लोग यूज करेंगे यूजर नेम, दैट मीन्स हमारा जो डेटाबेस है वो किस यूजर से कनेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डेटाबेस सोर्स डॉट यूजर नेम, एंड देन हम लोग यहाँ पे देंगे, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट हमारा यूजर नेम है SA, तो मैं यहाँ पे देता हूँ ऐसे ही देता हूँ जो हमारा डिफ़ॉल्ट है। देन हम लोग यूज करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे डेटा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, और देन हमारा पासवर्ड पासवर्ड हम ब्लैंक ही रखते हैं यहाँ पे।
इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, दैट मीन्स हमारा जो डेटाबेस का जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का नाम देंगे। और साथ ये हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है वो हमारा जेपीए पे किस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहा है, जेपीए दैट मीन्स हावेन। तो उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट डेटाबेस। और ये देख रहे हैं डेटाबेस हाइफन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में यहाँ पे देते हैं वैल्यू देते हैं org डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट h2 और डायलेक्ट। तो फ्रेंड हमारा ये जेपीए डेटाबेस प्लेटफॉर्म हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। देन हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा डीडीएल होता है, दैट मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दैट मीन्स वो किस तरह से मतलब जो मेमोरी पे किस तरह का परफॉर्म करे, दैट मीन्स किस मैथोलॉजी से ये वर्क करे। तो यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट है, क्रिएट ड्रॉप है देन अपडेट है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डीडीएल। यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपडेट यूज कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा क्वेरी जनरेट कर रहा है एचक्यूएल हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, वो हमारा मतलब कंसोल में दिखे, मतलब लॉग्स में आए या ना आए। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी सेट करेंगे अदर ट्रू या फॉल्स। तो अगर बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है तो मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ। देन स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट सो एसक्यूएल और यहाँ वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ ट्रू। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट एसक्यूएल। और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे एसक्यूएल का जो वैल्यू है वो हम मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, है ना। जो हमारा मतलब दैट मीन्स एचक्यूएल जो आ रहा है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज आ रहा है, उसको एसक्यूएल के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर दे, दैट मीन्स ट्रांसलेट कर दे। और इसके बाद हम मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। जो भी डेटाबेस है मैं उसको कंसोल में देखना चाहता हूँ, दैट मीन्स हमारा जो ब्राउज़र है गूगल या एज, मैं उस ब्राउज़र में हमारा डेटा देखना चाहता हूँ तो यूज करूँगा। उसके लिए इनेबल करना होगा कंसोल को, तो मैं यूज कर रहा हूँ स्प्रिंग डॉट h2 डॉट कंसोल डॉट इनेबल्ड और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू। फ्रेंड हमारा ये हो गया है। अब मैं इसको रन करा के एक बार टेस्ट कर लेता हूँ ये सारा प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला इसके बाद राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट पे, देन रन और रन एच स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा देखिए लॉग जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्फ़िगर हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल टेबल यूजर आईडी और ये। चलिए इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो हाइबरनेट ट्रांजेक्शन जेपी प्लेटफॉर्म इनेबल। और यहाँ पे देखिए जो क्वेरी जनरेट हुआ है, क्रिएट टेबल यूजर यूजर आईडी इन टीचर जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एच ए आइडेंटिटी अबाउट वेयर कर और ईमेल पासवर्ड यूजर नेम और प्राइमरी की हमारा जो है यूजर आईडी। तो देख सकते हैं ये हमारा क्वेरी राइट हो गया है ना। इसके बाद हमने यहाँ पे स्प्रिंग डॉट एच टू डॉट कंसोल डॉट इनेबल। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में आ जाते हैं।
और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो पोर्ट आईडी है, हमारा जो कंसोल है, दोनों वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ यूज़ करते हैं लोकल होस्ट, और कंसोल को देख लेते हैं हमारा जो इन मेमोरी है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे करना है ड्राइवर क्लास, और ड्राइवर क्लास में आप जो भी क्लास, दैट मीन्स हमारा आपका यहाँ पे देखिए ड्राइवर क्लास, तो यहाँ पे देखिए org.h2.driver है, तो ये दोनों मैच करना चाहिए। तो ये हमारा ऑलरेडी मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए JDBC क्लोन H2 क्लोन मेम क्लोन टेस्ट टीबी, ये भी हमारा मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे JDBC क्लोन H2 मेम टेस्ट टीबी, ये भी देखिए मैच कर रहा है। इसके बाद हमारा जो यूजर नेम है, यूजर नेम भी ऐसे है और पासवर्ड ब्लैंक है। तो इसके बाद हम लोग कनेक्शन को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट कनेक्शन कर रहा हूँ, और टेस्ट कनेक्शन में हमारा जो कनेक्शन हो गया, ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। और सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो H2 मेमोरी है, दैट मीन्स हमारा जो टेस्ट डेटाबेस है, और ये देखिए यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया यूजर्स, और यूजर आईडी है, अबाउट है, ईमेल है, पासवर्ड है, यूजर नेम है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आईडी कैसा है, इंटीजर है, अबाउट कैसा है, कैरेक्टर है। तो ये देखिए वैर कर यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए वेरिंग कैरेक्टर, तो ये हम लोग पढ़ते हैं वैर और कैर, तो ये वैर कैर हो जाता है अदर डेटाबेस के लिए। और इसमें देखिए कैरेक्टर का जो डिफ़ॉल्ट साइज है, यहाँ पे देखिए 256, दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट होता है, 0 to 55। तो टोटल यहाँ पे हो रहा है 256। आप ईमेल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप डेटाबेस का साइज डिक्लेयर नहीं करते हैं, जब कॉलम का साइज डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो ये क्या आता है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज लेता है ना। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस यूजर पे क्लिक किया, हमारा क्वेरी यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे रन सेलेक्टेड करता हूँ, तो अभी देख सकते हैं ये ब्लैंक है ना, क्योंकि अभी सिर्फ एंटिटी जो रन किया है, वो क्या किया है, एक टेबल क्रिएट कर दिया है डेटाबेस में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा, जो यहाँ पे देख सकते हैं एज 8080 पोर्ट आईडी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं लोकल होस्ट, और हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो पोर्ट आईडी है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट मीन्स रीड कर रहा है। और ये रीड करने के बाद ही आपको ये एरर मिलेगा, वाइट लेवल एरर पेज, दैट मीन्स इस तरह का कोई यूआरएल नहीं है, बट ये पोर्ट आईडी को एक्सेस कर रहा है ना, रीड कर रहा है। बट ऐसा कुछ यूआरएल हमारे एप्लीकेशन में नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे लिख रहा है नोट फाउंड, है ना, स्टेटस फॉर नॉट फॉर। ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग में, तो अलग अलग यहाँ पे देखिए पोस्ट मैपिंग यूज हुआ है, देन गेट मैपिंग यूज हुआ है, गेट मैपिंग है, पुट मैपिंग है ना, और यहाँ पे देखिए डिलीट मैपिंग है। तो एक्चुअली ये जो हमारा यहाँ से जब ब्राउज़र है, ब्राउज़र से जब हम कॉल करते हैं, तो वो हमारे हमेशा गेट सपोर्ट करता है ना। और जो यहाँ पे गेट सपोर्ट करता है, और गेट सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जनरली हम लोग पाथ में वेरिएबल देते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, गेट के लिए अवेलेबल है। बट अगर अदर के लिए चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको पोस्टमैन इंस्टॉल करना होगा, है ना। या फिर आपको यूआई लेयर बनाना होगा, है ना, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करते हैं।